नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सारी योजना बताने का काम करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी सरकारी योजना बताए जाते हैं। तो आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे चैनल पर। आज हमको बताने वाले हैं भारत सरकार रोजगार योजना है। खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बेरोजगार युवक को सरकार देखे 25 लाख रुपए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको ये सरकारी जानकारी मिलती जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इतना ही नहीं, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है, और लाइक करो। तो मैं आज आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ, A to Z जानकारी बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपकी एक भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देख लिए दोस्तों। ओके, तो मैं आपको सीधा पढ़ा के बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सीएम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवकों को अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक लोन प्रदान किया जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसको आपको। ओके, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी सरकारी योजना चाहते हो तो दोस्तों। तो देखिए, इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024 क्या है, उद्देश्य क्या है, लाभ पात्रता क्या है, जरूरी दस्तावेज क्या है, सीएम स्वरोजगार योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया। यदि आप इस योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो आपको अंत तक यह वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, इसको देखिए। सीएम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सीएम स्वरोजगार योजना के मुख्य लाभ क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 2024 की पात्रता क्या है, सीएम स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक कागज पत्र क्या चाहिए, दस्तावेज क्या चाहिए, सीएम स्वरोजगार योजना 2024 में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के बाद प्रक्रिया, लेन और शर्ती ब्याज दर क्या होता है। देखिए, और कौन कौन से बैंक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन देते हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार का महत्व क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका एक भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत कितना लोन मिल सकता है। ओके, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं, मुख्यमंत्री योजना में अंतर्गत कौन कौन से बैंक लोन देते हैं। मतलब ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कृपया ये वीडियो अंत तक देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, सीएम स्वरोजगार योजना में तो सब्सिडी मिलेगी आपको, ठीक है। सीएम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीएम स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश बढ़ रही बेरोजगारी दर को कम करना है, बेरोजगार युवाओं का रोजगार अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है, उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। इससे न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है, बल्कि राज्य में रोजगार नए अवसर भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। मुर्गी पालन करने के लिए 9 लाख तक का लोन 33% सब्सिडी के साथ आपको मिलेगा। ओके, मतलब 33% सब्सिडी मिलेंगी, मतलब 33% जो पैसा होगा वो सरकार भरेंगे, बाकी आपको भरना पड़ेगा। ओके, अब सीएम स्वरोजगार योजना के लाभ देखिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस राशि की मदद से बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार में बढ़ी गई बेरोजगारी का दर को कम करने का प्रयास किया है। मतलब इस योजना के माध्यम से गरीबी और बेकारी और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कम हो जाएंगी। ओके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। यह उन्हें और पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। और आपको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए और नए नए उत्पन्न अवसर निर्माण किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब बेरोजगार युवा की तरह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे तो इससे दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर प्राप्त होगा। मतलब आप कोई बिजनेस करेंगे तो बाकी के लोगों को भी जॉब मिलेगी। अब पीएम किसान केवाईसी कैसे करें, देखिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2024 की पात्रता देखिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी नागरिक आवेदन कर सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो तो ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब कि आवेदन स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। हाँ, जरूर करता हो। योजना के अंतर्गत बेरोजगार स्थानिक ही आवेदन करने के पात्र माने जाए। मतलब कि आवेदन वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करना होना चाहिए।
आवेदन करने वाले युवक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी उम्र 18 से 40 तक होनी चाहिए, तभी आप इससे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को किसी भी बैंक द्वारा डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। मतलब आपके आपके नाम पर धब्बा नहीं होना चाहिए बैंक में कि इसके भाई कर्जा मत दो, ये किसी का कर्जा डूबा रहता है। ओके। ITI पॉलिटिकल संस्थाओं के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवा भी योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकता दी गई है CM स्वरोजगार योजना के लिए। आवश्यक दस्तावेज। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास नीचे दिए गए दस्तावेज को होना आवश्यक है। जैसे तो महत्वपूर्ण दस्तावेज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आदि होना चाहिए। कब और कैसे मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ, जैसे देखिए आवेदन। ठीक है, अब देखिए CM स्वरोजगार योजना 2024 में आवेदन करने की प्रक्रिया देखो। आज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रहने वाले नागरिक है और आपका राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की योजना में मिलने वाला लाभ उठा सकते हैं। तो आप नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब प्रक्रिया देखिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधारित वेबसाइट पर जाना होगा। आधारित वेबसाइट पर होम पेज पर CM स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होगा। उधर जाने के बाद आपको ये सब काम करना है। आप घर पर इतनी डिटेल नहीं भर सकते। ओके, तो जल्दी से ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए। ठीक है, अब आगे का आप पूरा वीडियो देखना, नहीं तो आपको मुश्किल हो सकती है। देखिए, क्लिक करने के बाद आपको सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। आवेदन फॉर्म की पूरी गई संपूर्ण जानकारी आपको सही सही भरनी होगी। सभी जानकारी के सही सही भरने के साथ आपको योजना से जुड़े सभी दस्तावेज को स्कैन करने कर अपलोड करना होगा। स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा। जब करने के लिए आपको सबमिट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जमा किए हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आपके पास सुरक्षित रखें। यह आपको भविष्य में काम आ सकता है। मतलब ये जो आवेदन फॉर्म है उसकी प्रिंट आउट निकाल आपके पास रखिए, क्योंकि भविष्य में आपको काम पड़ सकता है। इस तरीके से आप खुद की आसानी से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कर सकते हैं। 18 साल की बेटियां की हर महीने 1,000 रुपये ऐसे आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया देखिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के बाद बैंक अधिकारी या योजना से संबंधित अधिकारी आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म को चेक किया जाएगा। यदि आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म सभी जानकारी सही और दस्तावेज सही होगी तो आपको सरकार द्वारा योजना अंतर्गत दी जाने वाली राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद आपको लोन और राशि को निर्धारित समय में चुकाना होगा। मतलब अगर आपका फॉर्म सब चेक करेंगे अधिकारी, और चेक होने के बाद अगर आपकी जानकारी सही हुई तो आपके बैंक में तुरंत पैसे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। लोन और शर्ती ब्याज दर देखिए। ब्याज दर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन पर ब्याज दर कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको 33% सब्सिडी वहाँ पर मिलने वाली है। जिस युवा को लोन चुकाने में आसानी होगी ज़रूर होगी। लोन चुकाने की अवधि। लोन को चुकाने के लिए आपको सरकार द्वारा 3 से 5 साल तक का समय दिया जाएगा। देखिए, सरकार द्वारा आपको 3 से 5 साल तक समय दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग लोन चुका सकते हैं। यदि किसी अंतर्गत आपको लोन की राशि का भुगतान करना होगा। प्रशिक्षण के साथ साथ मिलेंगे 15,000 रुपये इस लिंक का आवेदन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से बैंक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए तहत लेते होंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नीचे बैंक आपको लोन प्रदान कर सकते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, ओके, पंजाब नॅशनल बँक PNB, ICICI बँक, नंतर HDFC बँक, नंतर बँक ऑफ बडोदा BOB, नंतर IEBDP बैंक आदि। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का महत्व देखिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार ने CM स्वरोजगार योजना को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा काम उदय है। मैं खास करके योगी जी का आभार मानूंगा, योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छी योजना यहाँ पर अमल में लाई है। ठीक है, यह योजना युवाओं को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि उन्हें व्यवसाय को शुरू करने में भी मदद करती है, जिससे बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का मौका मिलता है। हाँ, वो तो बन ही जाएंगे। ठीक है, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ते योजना के राज्य में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएंगे। निष्कर्ष देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अंतर्गत CM स्वरोजगार योजना में शुरू होने की बेरोजगार युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए सरकार द्वारा सुनहरा अवसर प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश
राज्य के अंतर्गत रहने वाले बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, हाँ ज़रूर, और अपने परिवार का जीवन सुखी कर सकते जरूर। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं का खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए तक का लोन, तो देखिए आपको सरकार यहाँ पर 25 लाख रुपए तक दे सकती है और सब्सिडी दिया जाएगा 33%। उत्तर प्रदेश के निवासी बेरोजगार है तो साथ ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप क्लिक फॉर यूपी दिए, हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। सीएम स्वरोजगार योजना का कितना लोन मिलेगा? 25 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर तुरंत लोन दिया जाएगा, ठीक है, मगर आपकी सारी जानकारी सही होने चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए पात्रता क्या है? देखिए मुख्यमंत्री योजना के लिए पात्रता दी गई, उत्तर प्रदेश स्थायी निवासी होना चाहिए और बेरोजगार उम्र 18 से 40 होनी चाहिए और बैंक द्वारा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल संस्था में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। और मुख्यमंत्री, देखिए क्या बोला इधर, पॉलिटिकल संस्थाओं के तकनीक प्रशिक्षण प्राप्त करना आदि, ओके कोई बात नहीं, आप अप्लाई करके देखिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी पड़ेंगे? देखिए यदि आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दस्तावेज जरूरी होने चाहिए। एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होगा, राशन कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ये जानकारी आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एक से आवेदन करें। देखिए यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, सीएम रोजगार योजना का चुनाव करें, आवेदन फॉर्म भरे और सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल ले। वो प्रिंट आउट आपके पास जमा रखे, वो बहुत आपको काम करने पड़ेगा आगे, ओके। मुख्यमंत्री रोजगार के अंतर्गत कौन सा बैंक लोन देते हैं, तो मैंने आपको ये सब जानकारी बताई दी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट योजना, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकारी योजना गवर्नमेंट की योजना होती है कोई किसी को बताता नहीं है। सिर्फ भारत सेना यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकारी योजना आम आदमी तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट है, उसमें भारत सरकार हिंदी योजना है, तो उस हिंदी फोल्डर में जाकर आप भारत सरकार की योजना देख सकते हो। क्योंकि मैं कुछ मराठी में वीडियो बनाता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएंगे ना, इसलिए हिंदी में भाषा हिंदी फोल्डर है एक मैंने बनाया हुआ, उस हिंदी फोल्डर में जाकर आप देख सकते हो। उसका उद्देश्य है कि भारत का हर एक आम आदमी हिंदी फोल्डर की वीडियो देख सकता है दोस्तों, तो ज़रूर इसका लाभ उठाइए। बहुत सुंदर योजना में योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतनी सुंदर योजना यहाँ पर इन्होंने अमल में लाई है। तो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलेंगे अगली योजना के साथ। जय हिंद, जय भारत।